हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, हम लोग 66वीं बीपीएससी के टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने सेट 1 से लेकर के 9 तक को पूरे डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपकी सुविधा के लिए इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 132 में सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रावधान वर्णित है। तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का चर्चा की गई है और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। तो कैलिफोर्निया जलधारा जो है, कैलिफोर्निया जलधारा यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। एल नीनो जलधारा यह भी प्रशांत महासागर की जलधारा है, लेकिन ये गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा यह भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है तथा लेब्राडोर जलधारा यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी गर्म जलधारा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल नीनो जलधारा। नेक्स्ट देखिएगा, भीम बांध वन्य अभयारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर में। ध्यान रखिएगा, बिहार के मुंगेर में स्थित है। 1922-24 ईस्वी का रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। 1922 से 24 के बीच में रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में याद रखिएगा पौलीगरो का विद्रोह हुआ था। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो यह जो रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जारी करता है। यह जो रिपोर्ट है इसको जारी करने का मतलब यह होता है कि ये जानना है कि किस देश में कारोबार शुरू करना आसान है और किस देश में कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों का गठन कब हुआ था। 21 जनवरी
1972 को, याद रखिएगा 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों का गठन किया गया और इन्हें अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 1972 ईस्वी में। H1N1 विषाणु निम्नलिखित में से किस एक बीमारी से संबंधित है? तो H1N1 जो वायरस है यह स्वाइन फ्लू से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वाइन फ्लू से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। H5N1 वायरस है, ये जो है ये बर्ड फ्लू से संबंधित है। डेंगू भी वायरस से होने वाली एक बीमारी है और यह इसका जो विषाणु का वाहक होता है वो होता है ईडिस इजिप्टी मच्छर। एड्स HIV नामक वायरस से होता है। याद रखिए किससे होता है? HIV नामक वायरस से होता है और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रदान किया गया 14 सितंबर 1949 को। याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को संविधान में अनुच्छेद 343 को जोड़कर हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? चंद्रमा का पिछला भाग हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, जिसे शांति का सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा पर। वहां का तापमान बहुत ही कम होता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर जल नहीं है। चंद्रमा पर वाटरलेस एरिया यानी जल रहित क्षेत्र को तूफान का महासागर कहा जाता है, ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा रहा है कि किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो भारत एशियान का सदस्य नहीं है, G5 का सदस्य है। G5 में ध्यान रखिएगा भारत, चीन, ब्राजील, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका है। यूएनओ का भी सदस्य है और राष्ट्रमंडल का भी यानी कॉमनवेल्थ का भी भारत सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 9 तक का और साथ ही साथ 40वीं बीपीएससी से लेकर के 45वीं बीपीएससी तक में जितने भी इतिहास और पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने इन सबको नहीं देखा है तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्राकलन समिति यानी आकलन समिति जो है इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राकलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। लोकलेखा समिति जो है इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आकलन समिति यानी प्राकलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, कपड़े धोने का सोडा। देखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और खाने के नमक यानी NaCl इसमें सोडियम होता है। कपड़े धोने का जो सोडा होता है इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा यहाँ पोटेशियम नहीं होता, इसमें भी सोडियम होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रवण होने में भूमिका निभाता है? तो यह है ऑक्सीटोक्सिन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्रेनलिन जो है यह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है और इसे लड़ो और ऊड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लड़ो और ऊड़ो हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। थायरॉक्सिन जो है यह थायराइड ग्रंथि से यानी अबटू ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, FAO इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य हेडक्वार्टर जो है वो है रोम में। ध्यान रखिएगा कहाँ है? रोम में है। और FAO की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। युवान जो है ये ताइवान के संसद को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ताइवान के संसद को युवान कहा जाता है और अफगानिस्तान के संसद को सोरा कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्खा घाटी, याद रखिएगा मरखा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य की घाटी है? तो मरखा घाटी जो है ये जम्मू कश्मीर की घाटी है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट का पालन आपको बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या होगा। रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। फल फूल और सब्जियों का पालन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और फूलों का जो अध्ययन है, जो पालन है, वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तापमान को एक समान बनाए रखना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तापमान को एक समान बनाए रखना। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, खारवेल जो थे ये कलिंग के राजा थे और ये चेदी वंश से संबंधित थे। शूद्रक द्वारा रचित मृक्षकटिकम की विषय वस्तु क्या है? तो देखिएगा, मृक्षकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। तो आप एक तरह से इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। और इसकी विषय वस्तु है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यह होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, इसीलिए देखिएगा W=mg होता है। तो जब जी का मान जहां सर्वाधिक होगा वहां भी भार का मान सर्वाधिक होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। मिट्टी के तेल का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? तो ये सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जिंक की कमी के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, देहरादून में। ध्यान रखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। तो इस तरह से देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग पहला, दूसरा हो गया भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये चारों जो हैं कहाँ हैं? देहरादून में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध धर्मट का युद्ध लड़ा गया था? तो धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में, याद रखिएगा 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दारा शिकोह इस युद्ध में हार गया था। वर्ष 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिए 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। एक तरह से एक प्रश्न ऐसे कवर कर सकते हैं, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इस तरह से देखिए 2 प्रश्न आपके एक साथ कवर हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पीटर हार्डी। निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादन से संबंधित है? तो शहनाई वादन से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार बजाते थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पाबना विद्रोह। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये करेक्ट है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये भी करेक्ट है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये भी करेक्ट है। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था?
बंगाल में हुआ था, न कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तारीके दिल्ली। ये सही सुमेलित नहीं है। तारीके हिंद अलबेरनी की है, रहला इब्ने बतूता की है, तबकाते नासरी मिनहाज की है। और ये जो तारीके दिल्ली है ये जियाउद्दीन बर्नी की है, न कि मिनहाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता? तो ये कथन है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल की लड़ाई में, याद रखिएगा, गिरी सुमेल की लड़ाई के दौरान कहा था। कब कहा था? गिरी सुमेल की लड़ाई के दौरान। यह जो युद्ध था 1544 ईस्वी में राजपूतों और शेरशाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को स्थापित करवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसकी स्थापना चामुंड राय ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अश्वघोष निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कनिष्क के। अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे और अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक आचार्य माना जाता है। तो सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य किनको माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, टोटल कितने दर्शन हैं? टोटल 7 दर्शन हैं। महर्षि कपिल किस दर्शन के प्रतिष्ठापक हैं? तो याद रखिएगा, महर्षि कपिल जो हैं ये सांख्य दर्शन के हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के, महर्षि गौतम न्याय दर्शन के, ये भी पूछा जाता है। तो आप सबको ध्यान रखिएगा, महर्षि जैमिनी जो हैं ये पूर्व मीमांसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में ये सही है, बोरोबदूर स्तूप जावा में ये भी सही है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में ये भी सही है, लेपाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा, लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और आलू के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो ये करता है तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बराबर पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, बराबर पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? तो सम्राट अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। आपने पढ़ा भी होगा, जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोंपड़ी। और ये बराबर की पहाड़ी कहाँ है? गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से अब तक भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अस्तित्व में रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक रहा था और ये योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड, याद रखिएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर के 2017 तक रहा था और 17 के बाद पंचवर्षीय योजना अब समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम बंगाल से लगने वाले बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 जिले हैं। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश से मधुबनी की सीमा नहीं लगती है। ध्यान रखिएगा, सिवान, छपरा और गोपालगंज की सीमा उत्तर प्रदेश से सटती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में नहीं मिलती है? तो बिहार में गंगा में कौन सी नदी नहीं मिलती है? यमुना नहीं मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यमुना कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है धर्मपाल को। और धर्मपाल
पाल वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, दूसरे स्थान पर पटना है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला शेखपुरा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो सेशन था प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आपको काफ़ी पसंद आई है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए और साथ ही साथ बीपीएससी की रेगुलर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।